मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 403वीं कक्षा। छठे अध्याय के तीसरे पाद में 109 सूत्र तक हो चुके हैं। पूछना है कुछ? अच्छा जी, कु के अर्थ कुत्सित ईशत के अलावा और भी है? वो ईशत आया था और कुत्सित आया, और तो नहीं मिलता इसका, क्योंकि यहाँ पर भी जो कद आदेश किया जा रहा है या का आदेश, तो इन्हीं अर्थों में है। और व्याख्याकारों ने भी जब जहाँ पर कोई अर्थ नहीं कहा है, जैसे कोह कद तत्पुरुषेची में कोई अर्थ तो बताया नहीं है, तो व्याख्याकारों ने वही कुत्सित कह करके ही उसका विग्रह किया है। तो दो ही अर्थों में, वैसे कुत्सित तो प्रसिद्ध है ही, उसका अर्थ जहाँ भी आता है प्राय उसी अर्थ में आता है, लेकिन ईषद अर्थ में भी प्रयोग कुछ शब्दों में होता है। तो दो ही अर्थ हैं इसके। तो दीर्घ का प्रकरण आज प्रारंभ हो रहा है, जो कि चौथे पाद में भी जाएगा। तो सूत्र है ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोण। ढ लोपे सप्तम एकवचनान्तम पूर्वस्य षष्ठे एकवचनान्तम दीर्घः प्रथम एकवचनान्तम अणः षष्ठे एकवचनान्तम। ढ लोप जो शब्द है, इसमें हम दो प्रकार से समास कर सकते हैं। जैसे पहले तो हम द्वंद्व कर ही लेंगे, ढकार का रेफ का, ढकारष्ट रेफष्ट करके ढ्रव। अब ढ्रव के साथ ढ्रव का लोप शब्द के साथ में समास करना है, तो ढयोर लोपः ढ्रलोपः ऐसे भी कर सकते हैं। ढकार का और रेफ का लोप। अब सप्तमी है तो सप्तमी का अर्थ हम होने पर ऐसा अर्थ कर लेते हैं। ढकार का और रेफ का लोप होने पर अण को दीर्घ हो जाता है। ये ठीक रहेगा अर्थ। ढकार का और रेफ का लोप होने पर तो मान लो अनियर अनियर प्रत्यय किया कहीं पर, किसी धातु से अनियर प्रत्यय किया, अनियर में रेफ का लोप होता है नहीं। ढकार का और रेफ का लोप होने पर पूर्व अण को दीर्घ हो जाता है। तो या में जो आ है उसको दीर्घ हो जाना चाहिए था ना, हो जाएगा नहीं। तो करणीय का क्या बनेगा? करणीया। तो ऐसे नहीं होता, इसलिए बहुरी ही समास होता है यहाँ पर, ठीक है ना। बहुरी समास करेंगे कि ढकारश्च रेफश्च ढ्रौ और ढयोर लोपः यस्मिन। अब यस्मिन का भी अर्थ क्या करेंगे हम? जिसमें ऐसे नहीं, ये निमित्त सप्तमी के रूप में हम यस्मिन को लेंगे, जिसको मानकर, अर्थात जिसके परे रहते, जिसके परे रहते ढकार का और रेफ का लोप हुआ है। अब ये ढ लोप शब्द किसको कहेगा? जिसमें ढकार का और रेफ का लोप हुआ है उसको कहेगा, या जिसके कारण से हुआ है उसको कहेगा। तो बहुरी समास है ना, विशेषण बनेगा। जिसके कारण से, जिसके परे रहते हुआ है, क्योंकि हम लोग जो लोप करते हैं ना, तो ढोढ़े लोप है या रोरी, इन्हीं सूत्रों को तो लगाते हैं। तो रोरी रेफ परे रहते रेफ का लोप कर रहा है, ढोढ़े लोप है ढकार परे रहते ढकार का लोप कर रहा है। तो जो परे वाला ढकार और रेफ है, ये ढलोप शब्द से कही जाएंगे। हो गया स्पष्ट?
और दीर्घ होगा उससे पूर्व को, ये अलग बात हो गई। दूसरा ये सूत्र में जो ढ शब्द है, तो ढ में तो आकार नहीं है, लेकिन रेफ में तो आकार दिया, ये उच्चारण के लिए मानेंगे, क्योंकि फिर शब्द बन ही नहीं पाएगा, उच्चारण कैसे करेंगे, दोनों में से आकार निकाल दें तो वो उच्चारण के लिए है। तो ढ लोपे पूर्वस्य अणः दीर्घो भवति, पूर्व अण को दीर्घ हो जाता है ढ का लोप होने पर। यहाँ एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि आपने पूर्व ग्रहण जो किया है यहाँ, ये किस लिए किया है? क्योंकि ढकार और रेफ का लोप होने पर जो परे है, तो उसके परे रहते जब हम करेंगे तो पूर्व को ही कार्य होना है, पूर्व को ही दीर्घ होना चाहिए था, फिर भी यहाँ पर कहा है। वो इसलिए है कि कहीं कहीं अनुत्तर पद यानी उत्तर पद न भी हो, तो उस अवस्था में भी केवल पूर्व मात्र को दीर्घ करने के लिए ये सूत्र है। तो जैसे हम प्रत्यय लाते हैं, तो प्रत्यय कोई पद तो होता नहीं है, ये जो शब्द बनेंगे ना लीढ़म मीढ़म आदि, तो यहाँ प्रत्यय ही तो है, आगे उत्तर पद कहाँ है? तो इसको भी कहने के लिए इसको ले लेते हैं पूर्व शब्द को। तो उदाहरण देख लो इसके, लीढ़म मीढ़म उपगूढ़म मूढ़ः, सर्वत्र निष्ठा का प्रत्यय दिखाई दे रहा है, और धातुओं में हकार विद्यमान है, सब में लिह मेह गुह और मुह। तो क्ता प्रत्यय के बाद पहले तो होढ़ा लगाएंगे हम, झल परे रहते हकार को ढकार हो गया। अब हकार को ढकार हो गया तो झष से उत्तर तकार को भी ढकार हो गया, तो झषस तथोर धोधा, और फिर इष्टुत्व हो जाएगा अष्टनाष्टु से। अब ये दो ढकार आ गए यहाँ पर, तो ढ पर लगा करके पूर्व ढकार का लोप हो जाएगा। तो पर ढकार के परे रहते, जहां पर ढकार का लोप हुआ है उससे पूर्व अण को दीर्घ हो जाएगा। तो इस तरह से ये शब्द बन जाते हैं लीढ़म मीढ़म उपगूढ़म। अब जो इसमें ढकार हमें दिखाई दे रहा है, ये ढकार प्रत्यय का है, धातु का नहीं है। तो ये तो शब्द ऐसे ही मिलते हैं प्रत्यय वाले, लेकिन रेफ के साथ में, रेफ के उदाहरण में उत्तर पद भी मिल जाता है, क्योंकि रेफ का कोई प्रत्यय तो ऐसा है नहीं कि प्रत्यय मिल जाए जिसके प्रारंभ में रेफ हो। सोच करके देखना, ढूंढ के मिलता है तो ये जो शब्द दिए हैं इसमें, नीरक्तम, इसमें रक्त आ गया आगे, अग्निरथ में रथ आ गया, इंदु रथ, पुनः रक्तम वासः, यहाँ भी रक्त शब्द आ गया, प्रातः राजक्रय, यहाँ राजक्रय शब्द आ गया, ये सब उत्तर पद में आ ही रहे हैं। तो यहाँ पर अग्नि और प्रथा, तो अग्निर, अग्नि के आगे सुप्रत्यय ला करके अग्निर। अब रथ के रेफ के पर रहते अग्निर के रेफ का लोप हो गया, अग्नि को दीर्घ हो गया, अग्नि रथ। ऐसे ही इंदु रथ, वो शब्द नहीं बोलते हम अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, इसीलिए अंता बन जाता है, इसी से दीर्घ करके है। पुनर्रक्तम पुनरक्तम, ऐसे ही प्रातर राजक्रय, प्रातः राजक्रय। यहाँ कोई समास नहीं है, हाँ निरक्तम में कर सकते हैं समास, निर का और रक्त का उगति प्रादेय से समास हो जाएगा। अब इस सूत्र का एक अपवाद सूत्र दिया आगे, क्योंकि ये तो आकार, ये तो दीर्घ कर ही रहा था सर्वत्र, लेकिन अगले सूत्र ने दो धातुओं के लिए कुछ और कार्य बताया कि सही वहो रो दवर्णस्य, सही वहो हो षष्ठी द्विवचनांतम, ओत प्रथम वचनांतम अवर्णस्य षष्ठी वचनांतम, सह वह, शह मर्षणे और वह प्रापणे, शह वह इत्येतयोः अवर्णस्य ओकारादेशो भवति ढ लोपे सति। अर्थात जब सह और वह के आगे
कोई ऐसा निमित्त आएगा कि इनके ढकार का जब लोप होगा तो पूर्व अण को पूर्व सूत्र से दीर्घ प्राप्त हो रहा था, वो दीर्घ न होकर के उसको हो जाएगा ओकार। इसलिए अवर्ण से स्पष्ट बोल दिया है कि उसी को ओकार करना है आकार के स्थान में। तो ये जो उदाहरण दिए हैं सोढ़ा वोढ़ा इत्यादि, सोढ़ा सोढ़ुम सोढ़व्यम वोढ़ा वोढ़ुम वोढ़व्यम, तो त्रिच तुमुन और तव्यत तीनों प्रत्यय वही प्रक्रिया रहेगी। होढ़ा लगाएंगे, झषस तथोर धोधः लगाएंगे, ष्टुनाष्टुः और ढोढ़े लोपः। अब ढोढ़े लोपा के बाद तुरंत पूर्व सूत्र की प्राप्ति में ये सूत्र आ गया, इसने ओकार कर दिया उसको आकार। नहीं तो क्या बनता वैसे, साढ़ा साढ़ुम साढ़व्यम, यही तो बनता, वाढ़ा वाढ़ुम वाढ़व्यम। तो केवल इन दो धातुओं के लिए है ये सूत्र। अब इसकी आचार्य जी ऊपर से अणः अवर्ण से न पढ़कर अणः आता तो भी हो जाता है ना? हाँ बात तो सही है। तो कोई देखें तरीका उपाय कोई निकले ऐसा, क्यों पढ़ा गया, विचार करके देखो। सही वो हो बस। देखो वह धातु सहमत, चलो कोई बात नहीं है, वहां तो ये बात घट जाएगी कि हम अवर्ण से नहीं कहेंगे, तब भी हो जाएगा। लेकिन वह धातु में थोड़ा, यहाँ तो ठीक है हमने उदाहरण दिए हैं वोढ़ा वोढ़ुम वोढ़व्यम, यहाँ व में और दिखाई दे ही रहा है हमें, लेकिन जरा निष्ठा प्रत्यय लाना, कथा प्रत्यय लेकर के आओ वह धातु से, हित है ना, संप्रसारण होगा भाव को या नहीं होगा। तो क्या बन गया ये ऊह, ऊह और आगे त, सारी प्रक्रिया वही, उसको ऊह के ह को ढ हुआ, दशस्थोर धो रहा, टनाष्टु ऊढ़ और ढ, एक ढ चला गया उ और ढ। अब हमने अवर्ण से बोला नहीं, ऊपर से ले आए हम अणः दीर्घ, वो दीर्घ तो हट जाएगा, अणः ओकार। अब क्या बनेगा फिर ऊढ़, या ऊ को भी ओकार होने लगेगा, क्योंकि अण प्रत्याहार में तो ये भी आ गया ना अयुण, ये पूर्व णकार से है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए अवर्ण से स्पष्ट बोलना पड़ा है। वैसे तो बहुत सी बातें हो सकती हैं, वो सब काशिका में आनी है, लेकिन चलो प्रश्न उठ जाता है, क्योंकि यहाँ ये भी तो कह सकते हैं कि चलो अवर्ण से अगर आकार बोलना ही था तो ये वर्ण शब्द क्यों बोला, केवल अतः नहीं कह सकते थे, अतः कह करके भी तो हो सकता था। तो ये बहुत विषय बढ़ जाएंगे, अभी थोड़ा ही थोड़ा रखते हैं ऐसे। आज इसको मैं सोच रहा हूँ पूरा समाप्त कर दें पाठ के लिए, या आधा करें अभी जितना रह गया उसका, क्या विचार है? पूरा करें कि आधा करें? चलो मुख्य मुख्य बातें तो बता ही रहा हूं मैं। अब देखो इस सूत्र की अतिव्याप्ति होने लगी, क्योंकि इसने तो ओकार कर दिया ना, तो इसका जो इसकी पहुंच वैदिक शब्दों में भी जाने लगी। तो फिर अगला सूत्र आया कि साढ़ साढ़वा साढ़ा इति निगमे, यहां नहीं लगना है, ये दिख रहा है ना, सर्वत्र दीर्घ दिख रहा है, देखो वह धातु के लिए नहीं है, केवल सह के लिए है ये सूत्र। तो साढ़ साढ़वा साढ़ा, तो साढ़ और साढ़वा ये तो अव्यय बन जाएंगे, तो आतोसुन का सुना है और उधर वो भी है साढ़, त्रिन में जनता है। साढ़ा जो है ये प्रथमा का एक वचन बनेगा, क्योंकि ये त्रिच या त्रिन प्रत्यांत लेकर के बनाएंगे। इति अव्यपदम निगम में सप्तम एक वचनांत। तो निगम लुट में भी ऐसा है ना, हम बनाने को तो बना सकते हैं लुट में, लेकिन हमें देखना होगा ना, क्योंकि निगम का उदाहरण है, तो निगम में क्या कहीं आया है लुट में? तो तृण प्रत्यांत इन्होंने स्वीकार किया है, ऐसा वहां पर उपलब्ध होता है, उसी को लिया जाएगा यहाँ।
तो ये सूत्र कह क्या रहा है, ये केवल दीर्घ का ये ओकार का निषेध कर रहा है। ओकार का निषेध कर रहा है तो फिर पूर्व सूत्र यानी कि निपातन है ना, निपातन में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ओकार नहीं हुआ है, दीर्घ हो गया है। तो पूर्व सूत्र का ये अपवाद के रूप में बनेगा। तो साढ़्यई साढ़वा साढ़ा इत्येते निगमे निपात्यन्ते। तो साढ़्यई, तो यहाँ पर त्वा प्रत्यय जो होता है उसी को ध्ययी आदेश ये स्वीकार किया जाएगा। त्वा प्रत्यय के ही स्थान पर ध्ययी आदेश। और दीर्घ होकर के साढ़्यई, बाकी सब वही प्रक्रिया है। साढ़वा में तो त्वा प्रत्यय दिखाई दे ही रहा है और साढ़ा ये त्रिन का रूप है। तो ये 3 सूत्र हो गए इस विषय से संबद्ध, ढकार और रेफ का लोप होने पर वाले विषय के 3 सूत्र हो गए। अब आगे जो ये प्रकरण चल रहा है ये पाद के अंत तक जाएगा लगभग। सूत्र है संहितायाम सप्तम में क्वचनांतम, ये अधिकार सूत्र हो गया। अजय जी त्रिणी यहाँ टिप्पणी संख्या दे रखी है, टिप्पणी नहीं है ना? कुछ अशुद्धि हो गई है इनसे, हटा दो उसके अंक को। अब यहाँ विचार करने की बात है कि संहितायाम का अधिकार क्या यहाँ ये संगत लग रहा है। हम कहाँ पर हैं इस समय, उत्तर पदे के अधिकार में। उत्तर पद है तो फिर क्या होना चाहिए, समास आदि करते हैं तो वहीं तो उत्तर पद कुछ तो हो आगे। अगर हम मान लो विराम लगा लिया हमने, वाक्य पूरा हो गया, विराम लग गया, विराम अवसानम, ये विराम अवसानम सूत्र भी देखो ना, दोनों साथ साथ दिए, पर सन्निकर्ष संहिता विराम अवसानम। यानी अवसान और संहिता का संबंध है ना आपस में कुछ, अर्थात जहां अवसान नहीं है, जहां अवसान है वहां संहिता नहीं है, और जहां अवसान नहीं है अर्थात विराम नहीं है वहां संहिता है। तभी तो निकटता आएगी, पर सन्निकर्ष, क्योंकि विराम बाधा पहुंचा रहा है ना निकटता में। निकटता में विराम ने रुकावट डाल दी ना, बैरिकेड लग गया वहां पर, अब है ही ना, सन्निकर्ष ही नहीं है। जैसे 2 घरों के बीच में दीवार खड़ी हो गई। तो यहां जब उत्तर पदे का अधिकार चल रहा है तो संहिता ही तो है सारी, संहिता ही तो है ना। अरे संहिता ही चल रहा है, जब उत्तर पद आगे स्वीकार कर रहे हैं कि तब ये सारे कार्य होते हैं, तो फिर क्या समस्या रही। तो यहाँ तात्पर्य है क्योंकि उत्तर पद होता है प्रायः करके समास में, और यहाँ जब संहितायाम कहा है तो उत्तर पद न होने पर भी, अर्थात समास न होने पर भी, समास न होने पर भी ये सूत्र अपना कार्य करेगा, ये संकेत देने के लिए संहिता का अधिकार चल रहा है। तो यहाँ पर हम उदाहरण वो लेंगे इसके, यानी कि ये सूत्र वहां जाएगा जहां पर उत्तर पद पर रहते नहीं कहा जा रहा है कुछ भी। जैसे सूत्र आएगा आगे द्वैचो तस्तिंग, ठीक है ना। तो द्वयचः अतः तिंगः, 2 वच वाले जो तिंगंत शब्द होते हैं उनके आकार को दीर्घ करता है ये, ठीक है ना। अब तिंगंत जब लिया गया है तो तिंगंत का तो समास भी नहीं होता किसी के साथ में, जो हम समास ला करके उत्तर पद और ले आए। तो इसका अधिकार सर्वत्र नहीं लेना है हमें, जहां उत्तर पद पद रहते ऐसा कुछ कहा जा रहा है वहां तो इसकी संहिता की आवश्यकता ही नहीं। हाँ, जहां उत्तर पद नहीं है वहां के लिए है ये सूत्र। अच्छा जी, पीछे ढ्रलो पे पूरा से दीर्घोणा वहां वो तो खैर ठीक है, ऐसे बहुत से सूत्र पीछे आ चुके हैं जहां सूत्र को चरितार्थ करने के लिए उसके अर्थ से ही पता लग जाता है कि यहाँ उत्तर पद का अधिकार नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ जब संहितायाम जब सूत्र बना दिया पाणिनि ने और आगे के सारे सूत्रों में कह रहे हैं कि इसका अधिकार चलेगा, तो इसका अधिकार जहां चरितार्थ हो पाएगा, जहां संगत हो पाएगा वहीं पर ले जाएंगे। जहां उत्तर पद शब्द आ रहा है, उत्तर पद परे रहते कार्य हो रहा है, वहां इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर सर्वत्र उत्तर पद परे रहते यही कार्य कहा जाएगा आगे के सूत्रों में, यानी कोई भी सूत्र ऐसा न मिले कि उत्तर पद न होने पर भी कार्य हो जाए, तो फिर ये संहिता यहाँ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए द्वैचो तस्तिंग जो सूत्र है यहाँ उत्तर पद घटेगा ही नहीं,
क्योंकि तिङंत में कार्य हो रहा है ना, समास होगा ही नहीं वहां पर। इसलिए देखो ना, दिया भी वही है उदाहरण उन्होंने यहाँ पर द्वैतो तस्तिंग, लेकिन उन्होंने व्याख्या में ऐसा कुछ बताया नहीं है। अब जैसे अगला ही सूत्र आ रहा है कि कर्ण परे रहते, अब क्या हम बोलेंगे संगतायाम का अधिकार में है सूत्र ये, कि संगतायाम की आवश्यकता है यहाँ कहने की? यहाँ क्या आवश्यकता है? यहाँ तो कर्ण आ तो रहा है उत्तर पद में, बिना कहे ही संगता हो गई। भाई विराम न होना वही संगता है। जैसे हम पदपाठ करते हैं मंत्रों का, तो पदपाठ में देखा होगा विराम लगाते हैं ना हर पद के आगे, तो ये संहिता नहीं कहलाती है, इसलिए उसको बोलते हैं पद पाठ। एक होता है संहिता पाठ, वहां विराम नहीं लगाते हैं, वो संहिता पाठ हो गया। चलो देखो आगे, अब करणे लक्षणस्या विष्टाष्ट पंचमणि भिन्न छिन्न छिद्र स्रुव स्वस्तिकस्य। करणे सप्तम एकवचनान्तं लक्षणस्य षष्ठी एकवचनान्तं अविष्टाष्ट पंचमणि भिन्न छिन्न छिद्र स्रुव स्वस्तिकस्य षष्ठी एकवचनान्तं। तो इसमें जो शब्द पढ़े गए हैं वो निषेध के लिए हैं, अर्थात इनको दीर्घ नहीं होगा। जैसे पीछे भी ये शैली देखी हमने सूत्र में कि पाणिनि जो संख्या कम होती है उसका परिगणन कर देते हैं। इतनों को दीर्घ नहीं होगा, और किसी को भी हो सकता है दीर्घ, और जिसको दीर्घ होगा वो लक्षणवाची होना चाहिए, ये सूत्र में कह ही दिया है। तो लक्षणवाचिनः अणः दीर्घो भवति, कर्ण शब्द उत्तर पदे परतः, विष्ट अष्टन पंचन मणि भिन्न छिन्न छिद्र स्रुव स्वस्तिक इत्येतान शब्दान वर्जयित्वा। क्योंकि ये सारे लक्षणवाची हैं, ये इनको छोड़कर, इनको दीर्घ नहीं होगा इनके आगे जब कर्ण शब्द आएगा तो। इनके आगे जब कर्ण शब्द आएगा तो ये ऐसे ही बोले जाएंगे फिर कि विष्ट कर्ण, अष्ट कर्ण, पंच कर्ण, मणि कर्ण, वहां दीर्घ नहीं होगा। लेकिन अन्य कोई शब्द यदि आगे आ रहा है तो दीर्घ हो जाएगा। जैसे दात्रा ले लिया, दात्र, अब यहाँ दात्र करना इन सब का अर्थ एक ही जैसा है लगभग। दात्र दराती को बोलते हैं, जैसे काटते हैं, तो उस जैसी आकृति जिसके कान पर लगा दी गई है, पशुओं को लगा देते हैं ना, पशुओं पर कान पर गरम करके निशान लगा देते हैं एक पहचान के लिए कि हाँ ये पालतू पशु है, कोई इसका मालिक भी है, स्वामी भी है। कुत्तों के तो गले में पट्टा बांध देते हैं और पशुओं के कान में निशान लगा देते हैं। तो दात्रा से अगर, तो यहाँ पर दात्र तो दरांती ही हुआ, लेकिन यहाँ पर दरांती अर्थ न लेकर के दात्रम एवं दात्रम ऐसे करके अर्थ करेंगे, उसके समान, अर्थात आकृति जिसके कान में है। तो कौन सा समास करेंगे? बहुव्रीहि समास से करेंगे कि दात्रम करणे यस्य, ऐसे विग्रह करते जाना सर्वत्र। तो दात्र कर्ण न होकर के दात्रा कर्ण हो गया। आगे शब्द है द्विगुण, तो द्विगुण, अब द्विगुणम करणे यस्य, तो द्विगुण का तात्पर्य कि एक तो हम गुण रस्सी को भी कहते हैं जिससे बांधते हैं ना, तो उसको भी गुण शब्द से बोलते हैं। अब दुगुना यहाँ पर या तो वही है कि जो आकृति जिसकी चर्चा वहां प्रसंग के अनुसार अर्थ होगा इसका, जिसका प्रसंग चल रहा है उसकी दुगनी आकृति उसके कान पर लगा दी गई है, बना दी गई है, तो द्विगुणा कर्ण। ऐसे ही त्रिगुण शब्द का वही अर्थ होगा, 2 अंगुल के बराबर की आकृति कोई चिन्ह लगा दिया गया है तो द्वयंगुला कर्ण। तो पहले तो यहाँ पर द्वि का और अंगुल का समास कर लेंगे। तत्पुरुष स्यांगुले संख्या व्यादे है, समासांत प्रत्यय हो ही जाता है द्वयंगुल शब्द बना करके, उसके बाद फिर कर्ण शब्द के साथ में बहुव्रीहि समास करेंगे। ऐसे ही त्रिअंगुल शब्द से करेंगे। सामान्य सूत्र है। आगे देखो, न ही वृत्ति वृष, हाँ लक्षण का तो पता चली गया, क्योंकि लक्ष्यते अनेन इति लक्षण, क्योंकि इनसे पता लग रहा है, वो चिन्ह है एक प्रकार का, वो बना दिया गया है कान पर। आगे, न ही वृत्ति वृषि व्यधि रुचि सही तनिषु क्वौ,
सब धातुएं हैं ये। नहीं वृत्ति वृषि व्यधि रुचि सहित तनिषु सप्तमी बहुवचनांतम क्वौ सप्तम एकवचनांतम। तो क्वौ कहा है अर्थात क्विप प्रत्यय परे रहते। तो नहीं वृत्ति वृषि व्यधि रुचि सहि तनि इत्येतेषु क्विप प्रत्ययांतेषु उत्तरपदेषु पूर्वस्य अणः दीर्घो भवति। अब यहाँ पर भी वही बात है कि संहितायाम विषय अर्थ में इन्होंने जगह जगह दे दिया है, ये आवश्यकता नहीं है इसकी, ठीक है ना। उसी प्रकार से अर्थ करना है यहाँ पर कि संहितायाम का अधिकार यहाँ नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि उत्तर पद में आगे शब्द आ ही रहा है। तो ये जो धातुएं हैं ये इनके परे रहते ये कैसी होनी चाहिए कि इनसे हमने क्विप प्रत्यय कर लिया हो तब। अगर क्विप प्रत्यय नहीं किया है इनसे तो ये सूत्र नहीं लगेगा। जैसे शब्द है उपानत, तो उपानत में उप पूर्वक णः बंधने धातु से हमें क्विप प्रत्यय करना होगा है? तो कैसे विग्रह करेंगे? उपनह्यते इति उपानत, जिसको बांधा जाता है कहाँ? पैर में, पैर में पहनते हैं जूते के लिए, तो उपनह्यते इति उपानत। अब यहाँ पर उप और नह धातु से यहाँ क्विप करेंगे तो सूत्र ये कर्म में जो क्विप हुआ है जिसको बांधा जाता है। एक वार्तिक है संपदादिभ्यश्च, संपदादिभ्यश्च ये वार्तिक क्विप करने के लिए होता है। इसमें संपद विपत आदि ये भी शब्द बनते हैं, तो इसे क्विप प्रत्यय करके, और नह धातु में वैसे तो हकार है लेकिन जब ये पद के अंत में आता है पदांत में तो नहोधः ये सूत्र ध्यान रखना होता है, इसे धकार कर लेते हैं। नह का बन जाता है नध, उसके बाद फिर जश्व और चत्व करके उपानत। तो किसको दीर्घ किया इसने सूत्र ने? उप को, नहीं तो उपनत बनता है। मूल शब्द है उपानह, ये तो प्रथमा का एक वचन हो गया ना, उपानत। ऐसे ही परिणत, तो परिणत में परिणह्यति इति परिणत। अलग अलग प्रकार से विग्रह करना होगा, कहीं पर कर्म में होगा, कहीं भाव में होगा, कहीं कर्ता में होगा। अब यहाँ पर बांधने वाला ये अर्थ होगा परिणह्यति इति परिणत, जो चारों ओर से बांधता है। ऐसे ही वृत्त धातु से करेंगे तो निवृत्त, नी को दीर्घ हुआ है तो यहाँ पर निवर्तते इति निवृत्त कर्ता में करेंगे क्विप प्रत्यय, और कर्ता में क्विप करने के लिए अन्यभ्योपि दृश्यते सूत्र इसको लगाते हैं, अन्यभ्योपि दृश्यते। और कर्ता से भिन्न किसी अर्थ में करना होता है तो संपदादिभ्यश्च वार्तिक लगता है। ऐसे ही प्रावृट, तो प्रावृट में किसमें सही बैठ रहा है, कौन से अर्थ में हम क्विप प्रत्यय करें? इसे कहते हैं वर्षा को, है ना, वर्षा ऋतु को या वर्षा को भी कह देते हैं। तो प्रवर्षति इति प्रावृट, तो यहाँ पर भी ऐसे ही क्विप करके और प्र को दीर्घ कर लिया है, उपवर्षति इति उपावृट। व्यद धातु में मर्म पूर्व रहते हुए व्यद धातु से क्विप प्रत्यय होगा तो यहाँ उपपद समास हो जाएगा उपपद मतिंग से। तो मर्माणि विध्यति इति, मर्म होना चाहिए दीर्घ होकर के मर्मावित, यहाँ क्विप किया है, कित होने से व्यध को संप्रसारण गृहीज्या वै व्यधि। ऐसे ही हृदयम विध्यति इति हृदयावित, श्वावित श्वानम विध्यति इति श्वावित, तो श्वन शब्द है, नकार का लोप होने के बाद उसको दीर्घ हो गया। रुच धातु से नीरुक, तो नीरुक में यहाँ पर भाव में प्रत्यय करना होगा, निरोचनम इति नीरुक, तो भाव में करने के लिए संपदादिभ्यश्च उसे भाव में भी जाता है। ऐसे ही अभिरुक, अभी को दीर्घ हो गया है। और सह धातु से करेंगे तो ऋतिम सहते इति ऋति षट, यहाँ षट बनेगा सह का,
क्योंकि होढ़ा भी लगाना होगा ना, और सह के सकार को मूर्धन्य करने के लिए वो जो 8वें अध्याय में सूत्र आता है, सहेह प्रतनर्ताभ्याम च। तो रीति षट तन धातु से करेंगे तो परितनोति है, परितः तनोति परितनोति इति परितत, चारों ओर से जो विस्तार करता है। तो यहाँ पर भी कोई प्रत्यय के बाद तन के नकार का भी लोप करना होगा, अनुनासिक लोप, अनुनासिकस्य कुछ लोप नीति, और उसको तो का आगम हो जाएगा फिर ह्रस्वस्य पिति कृति तो प्रत्यय लक्षण मान करके। तो परितत, ये कुछ शब्द ऐसे हैं इसमें जो मंत्रों में आते हैं। यहाँ पर अनुनासिक का लोप इसमें जो किया है इन्होंने, तो अनुनासिक का लोप यदि हम उससे करते हैं ना कि अनुनासिकस्य द्विझलोपनीति, नहीं, अनुदात्तोपदेश वनित अनुत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झलिकिंगिति। तो यहाँ पर झलिकिंगिति झल पर रहते कहा हुआ है, क्योंकि क्विप तो यहाँ पर है नहीं विद्यमान, क्विप का तो लोप हो चुका है। तो वहाँ एक वार्तिक भी साथ में दे दिया है, ये है गमः को सूत्र पर, क्योंकि गम धातु को कहा है केवल। वे प्रत्यय जब करते हैं तो गम धातु के मकार का लोप करने के लिए सूत्र बनाया था पाणिनि ने। तो वार्तिककार ने कहा कि थोड़ा और भी विस्तार करना होगा इसका, तो वहां पर उसने सुझाव दिया अपना कि गमादिनाम इति वक्तव्यम, अर्थात सूत्र आपको बनाना चाहिए गमादिभ्यः वहु। इसलिए गमादि जब मान लेंगे हम तो तन भी उसी में ले ली गई है, तो उसे नकार का लोप हो जाएगा परितत। आगे एक सामान्य सूत्र आया, वन गिरियो संज्ञायाम, विसर्ग लगा लेना सूत्र में, वन गिरियो संज्ञायाम कोटर किंशुलुकादीनाम। वन गिरियो सप्तमी द्विवचनांतम, संज्ञायाम सप्तमी वचनांतम, कोटर किंशुलुकादीनाम षष्ठी बहुवचनांतम। दो गण है इसमें, कोटरश्च किंशुलुकश्च, दोनों के साथ में आदि शब्द का समास हो जाएगा। तो वन गिरि इत्यतयोः उत्तर पदयोः परतः कोटरादीनां किंशुलुकादीनां च यथासंख्यम दीर्घो भवति संज्ञायां विषये। यथासंख्य इसलिए कहा कि दो गण हैं और दो ही शब्द उत्तर पद में लाई जा रहे हैं, तो कोटरादियों को दीर्घ होगा वन परे रहते, किंशुलुकादियों को दीर्घ होगा गिरि शब्द परे रहते। तो षष्ठी समास कर लेंगे, कोटराणाम वनम कोटर वनम, तो कोटर को दीर्घ होकर के कोटरा, ठीक है ना। और वन के नकार को नकार करने का सूत्र, वहां भी यही शब्द पड़े हैं, वनम पुरगा मिश्र का सिद्ध का सारी का कोटरा, आ गया ना वहां पर। तो उससे वन के नकार को नकार हो जाएगा। तो कोटर, कोटर क्या होता है? अरे वही जो वृक्षों में कोटर बना लेते हैं ना पक्षी, एक तो कठफोड़ा पक्षी होता है, वो तो अपनी चोंच मार मार के उसमें काष्ठ में छिद्र कर लेता है, गड्ढा अपना घोंसला बनाता है उसमें अपने बच्चे को रखने के लिए। तो ऐसे जिसमें बहुत सारे कोटर हैं। अब ये क्यों संज्ञा है ये, तो संज्ञा में हम ज्यादा शब्दों के अर्थ को यौगिक रूप में नहीं लिया करते, तो इस प्रकार का कोई वन प्रसिद्ध हो चुका होगा तो उसके पूरे वन का ही नाम हो गया कोटरा वन। ऐसे ही मिश्र का और सिद्ध का ये भी शब्द हैं, लेकिन ये शब्द जो हैं ये उस तरह से तो अर्थ नहीं किया जाएगा इनका, तो ये भी किन्हीं विशेष वनों के द्योतक हैं, ये प्रसिद्धि रही होगी इनकी। तो इंद्र का उद्यान कह करके इनके अर्थ किए जाते हैं कि इंद्र का कोई उद्यान रहा है, मिश्र का वन और सिद्ध का वन। सारिका ये किन्हीं वृक्ष विशेषों के नाम रहे होंगे। वैसे सारिका एक पक्षी भी होता है, लेकिन पक्षी से यहाँ तात्पर्य नहीं है क्योंकि वन के साथ में जोड़ना है हमें उसको, तो सारिका वाला। गिरी शब्द पर रहते ये पर्वतों के नाम है दोनों, किंशुलुका गिरी ही अंजना गिरी ही। तो यहाँ किंशुलुक और अंजन इन शब्दों को दीर्घ हो गया है, सर्वत्र षष्ठी समास होना है यहाँ। आगे देखो, वले,
और ये सूत्र एक अन्य सूत्र की ओर भी संकेत करता है, जो कि इसमें 5वें अध्याय में आता है, रजः कृष्या सुति परिषदो बलच। वही तो करता है बलच प्रत्यय, उसी बल को यहाँ लिया है इसने। तो बले सप्तम में वचनांतम संज्ञायां विषये बले परतः पूर्वस्य अणः दीर्घो भवति। तो आसुति, दंत और कृषि। आसुति कहते हैं मध्य के लिए। तो इन तीनों शब्दों को यहाँ पर दीर्घ कर दिया गया है। और विग्रह कैसे करेंगे यहाँ पर? रजः कृष्या सुति परिषदो बलज से मत्वर्थ में बलज प्रत्यय होता है, ठीक है ना। तो आसुति ही अस्ति अस्य, आसुति बलः है। दंताः सन्ति अस्य, सभी के हैं दांत, लेकिन नहीं भी होते हैं। लेकिन यहाँ तात्पर्य है बड़े बड़े दांत, कुछ विशेषता तो आएगी। ऐसे ही कृषि बल, किसान को कहते हैं, ये तो प्रसिद्ध शब्द है। तो कृषि अस्ति अस्य इति कृषि बल। आगे देखो, मतौ बहुवचो अनजिरादि नाम। इसमें संख्या गलत डाल दी इन्होंने सूत्र की, रजः कृष्या सुति परिषदो बलच। इसमें कौन सा पाद लिखा है इन्होंने? ये तीसरा लिखा है, दूसरा तीसरा वाला। नहीं है, ये दूसरे पाद का है। ये मतवर्थ मतुब का प्रकरण दूसरे पाद में आता है 5वें अध्याय के। मतौ बहुवचः अनजिरादीनां, मतौ सप्तम में वचनांतम, बहुवचः षष्ठी वचनांतम, अनजिरादीनां षष्ठी बहुवचनांतम। बहुवचः बहवः अचः यस्मिन्, ऐसा शब्द लेना है जिसमें दो से अधिक अच हों। साथ में कुछ शब्दों का निषेध भी कर दिया गया है, अनजिरादीनां, अजिर आदि शब्दों को छोड़ दिया गया। तो अजिरादि वर्जितस्य बहुवचः मतौ परतः अणः दीर्घो भवति। संज्ञायां विषय, ये भी नाम है। तो ये नदियों के नाम है ये सब। और नदियों के नाम है ये कैसे पता लगता है? क्योंकि यहाँ पर जो मतुब प्रत्यय किया गया है, ये नद्याम मतुब से ही किया गया है, नदियों को कहने के लिए। तो नद्याम मतुब से मतुब कर दिया गया है। और मतुब का विग्रह वैसे ही करते हैं कि अस्य अस्ति या अस्मिन अस्ति करके। तो यहाँ पर उदुम्बर नामक वृक्ष, क्योंकि संज्ञा है ये, यौगिक अर्थ हम घटाएं न घटाएं कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन प्रारंभ में जब नाम पड़ता है किसी का तो यौगिकता रहती है, उसमें ध्यान रखना। लेकिन कालांतर में जाकर के जिस कारण से, जिस निमित्त से नाम रखा गया था, वो निमित्त समाप्त हो जाए फिर भी नाम चलता रहता है ना। फिर भी नाम चल गया, नाम तो पड़ गया। अब नाम में अंतर नहीं आएगा। तो ऐसी उदुम्बर नामक वृक्ष जिसके आसपास में रहते होंगे, ऐसी नदी तो उदुम्बरावती, ऐसे ही मशकावती, वीरणा, वीरणा ये भी जो है वृक्षों के नाम है। वीरणावती, पुष्करावती, अमरावती। अमरावती देखो पूरा एक वहाँ महाराष्ट्र में है ना, क्यों अनमोल? जी आचार्य, जिला। काफी काफी बड़ा शहर है ये, तो जिला है शायद पूरा, हाँ। अमरावती। तो यहाँ ये जो बहुवच वाले शब्द हैं, देखो उदुम्बर में भी दो से अधिक अच्छे हैं, मशक, वीरण, पुष्कर, अमर, इन सबको दीर्घ कर दिया है। अब क्योंकि इसने बहुवचः कहा था, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो दो अच हैं जिनमें, उनके लिए फिर अगला सूत्र है शरादीनाम च। शरादीनाम षष्ठी बहुवचनांतम च्याव्यपदम। तो शरादीनाम च दीर्घ भवति मतौ करता। तो शरावती, वंशावती, ये दो दो अच वाले हैं, इनको भी दीर्घ कर दिया गया है। और यहाँ पर जो शर और वंश, इनसे उत्तर जब मतुब किया गया है, तो मतुब के मकार को वकार करने के लिए, मतुब के मकार को वकार करने के लिए क्या उससे नहीं हो पाएगा? मादुप धायाश्च मतुर्वयवादिभ्यः। उससे भी तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अलग से जो सूत्र बनाया है ना कि संज्ञायाम, संज्ञा, क्योंकि संज्ञा है यहाँ पर, तो परत होने से उसी को लगा दिया है। आगे है इको वहे पीलो हो। इकः षष्ठे वचनांतम वहे
सप्तम एकवचनांतम अपीलोह षष्ठी एकवचनांतम। ये वह शब्द का सप्तमी में वहे, तो वह शब्द ये वह धातु से पचाद्यच करके बना करके तब पढ़ा हुआ है सूत्र में। वहति इति वह, ले जाने वाला, ढोने वाला, प्राप्त कराने वाला, इन अर्थों वाला जो वह धातु है उससे अच प्रत्यय करके। तो प्राय करके जो वाहन होते हैं वो प्राप्त कराते हैं, किसी को ले जाते हैं, और वह धातु से ही तो बनता है वाहन शब्द भी। तो वाहन भी ऐसे ही हम बनाएंगे वह धातु से, ऐसे ही वह धातु से वह बना हुआ है, तो कर्ता में अच प्रत्यय करके। अब जब कर्ता में अच प्रत्यय करके वह शब्द बन चुका है, तो अब यहाँ समास करेंगे फिर षष्ठी समास। जैसे ऋषिणाम वह, ऋषि वहम, ऐसे ही कपि नाम, मुनि नाम, ऐसे विग्रह करके कपि वहम, मुनि वहम। तो ये जो शब्द हैं सारे ये कैसे हैं? इगंत। इगंत होने के कारण से इनको दीर्घ हो गया है। अगला जो सूत्र है ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, उपसर्गस्य घञ या मनुष्य बहुलम। उपसर्गस्य षष्ठी क्वचनांतम घञ सप्तम में क्वचनांतम अमनुष्य सप्तम में क्वचनांतम बहुलम प्रथम क्वचनांतम। घय प्रत्यय पर रहते ये सूत्र दीर्घ करता है, और घय प्रत्यय बहुत धातुओं से होता है, लेकिन जिसको दीर्घ करता है वो होना चाहिए उपसर्ग। तो घयंत उत्तर पदे अमनुष्य अवधेय उपसर्ग से अणः बहुलम दीर्घो भवति। बहुल करके कहा है, नहीं भी होता है, कोई आवश्यक नहीं है, सर्वत्र हो ही जाए। यहाँ पर हमने अर्थ किया घयंत, जबकि पीछे एक बार चर्चा हुई थी कि इस उत्तर पदाधिकार में तदंत विधि को नहीं स्वीकार किया था, है ना, प्रत्यय ग्रहण में। यहाँ तो कर रहे हैं, तो न करें थोड़ी देर के लिए, तो अर्थ करो सूत्र का, करो। उपसर्ग को दीर्घ होता है घय परे रहते। घयंत मत बोलना आप, तो लाओ किसी उपसर्ग से घय लाओ, पहले आ जाएगा। घय तो धातु से होगा ना, इसलिए घयंत बोलने में कोई हानि नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मिले अकेला घय उपसर्ग से आगे। जहां संभव है वहां घटाएंगे, ऐसा कि उत्तर पदाधिकार में तदंत विधि नहीं होती। तो देखो ना, कोई बात जब कहीं कही जाती है तो उसको एकदम ऐसे नहीं करना है कि नहीं अब तो कह दिया है, अब तो हम अड़ गए उस पर, अब नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं होता व्याकरण में, थोड़ा लचीलापन रखना होता है। आचार्य उपसर्ग कह दिया तो क्रिया के योग में तो धातु आ जाएगा। हाँ हाँ आ जाएगा। बात हो रही है कि घय में हम घयंत बोले कि घय पर रहते बोले, बात ये हो रही है ना। है पर रहते बोल सकते हैं, घय पर रहते बोल सकते हैं, तो लाओ उपसर्ग के। बात तो वही हुई कि हम उपसर्ग पढ़ा है इसलिए हम ऐसा बोले कि धातु आ ही जाएगी, या ये माने कि उपसर्ग से घय प्रत्यय होता ही नहीं है। बात तो वही है, घुमा फिरा के बात तो वही कही जा रही है। पीछे आचार्य जी हमने उपसर्ग शब्द, ये गति और प्रादि, इनको सबको सामान्य रूप से कहने के लिए नहीं, वो वहां के लिए है जहां पर के धातु नहीं है। तो यहाँ धातु है, यहाँ तो हम धातु ले लेंगे। यहाँ तो कोई आपत्ति है ही नहीं, धातु से हम घय प्रत्यय करते ही हैं। लेकिन जहां पर केवल मात्र शब्द पढ़ दिया है पाणिनि ने कोई, ठीक है ना, धातु नहीं है, और वहां सूत्र में बोल दिया उपसर्ग होना चाहिए उसके पूर्व। अब वहां पर उपसर्ग जो है एक उपलक्षक होगा प्रादियों का, वो उसका संकेत। ऐसे कई सूत्र में पीछे आ चुका है, 3-4 तो शायद निकल चुके होंगे ऐसे, इसी प्रकरण में भी आए थे। चलो, तो यहाँ पर उपसर्ग को दीर्घ हो जाएगा, और साथ में ये भी कह दिया है सूत्र में कि मनुष्य अभिधेय न हो। पूरा शब्द जो बनेगा उपसर्ग पूर्वक धातु से घय प्रत्यय करके जो शब्द बनेगा वो मनुष्य का वाचक न हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि मनुस्मृति में भी आया था कि निषाद शब्द मनुष्यों को कहने के लिए, तो निषाद में नी पूर्वक सद धातु से घय किया था ना, तो निषाद बन गया, तो नी को करें दीर्घ? नहीं करेंगे। क्यों? निषाद मनुष्य का वाचक है ये, और ये जो उदाहरण आएंगे इसमें ये मनुष्य के वाचक नहीं बनेंगे।
तो वी क्लेदः, वी मार्गः आदि ये सारे शब्द हैं यहाँ पर। तो कहीं तो हलश्च से घय कर लेंगे, जैसे क्लिद धातु है, मृज धातु है, तो वी क्लेदः, वी मार्गः, अपामार्गः। और ऐसे ही कहीं कहीं नहीं भी होता है, जैसे प्रसेवः, ये शिबु तंतु संताने, उसको बोलते हैं ना थैले को, जिसको सिला जाता है, जिसको सिला जाता है, वो हो गया प्रसेव। ये शेवरी सेवने से मत करने लगना, शिव तंतु संताने से। ऐसे ही प्रसार शब्द है, यहाँ नहीं हुआ। तो बहुत से स्थलों पर नहीं होता है, कहीं होता है कहीं नहीं होता है, इसलिए बहुल शब्द पढ़ दिया है। आगे है एकह काशे, केवल एक शब्द काश आगे आने पर उसके लिए सूत्र है ये। अब ये प्रश्न यहाँ उठेगा कि ये सूत्र इसकी क्या आवश्यकता है, तो देखते हैं। एकह षष्ठे कुशनांतम काशे सप्तम एक कुशनांतम। पीछे कहा था घय परे रहते, पूर्व अण को दीर्घ होता है, तो अण में क्या एक नहीं आ गया, ई तो आ ही गया ना, ई और ऊ तो आ ही गए। तो जब ये अण में आ गए तो फिर काश परे रहते, घयंत परे रहते हम कर सकते थे दीर्घ। फिर भी सूत्र बनाया, इसका अर्थ है ये काश घयंत नहीं मान के चल रहे हैं, ये पचाद्यच मान के चल रहे हैं। काशते इति काशः, जो चमकता है, जो दीप्त होता है, उसे कहेंगे काश। तो काश शब्द उत्तर पदे इगंतस्य उपसर्गस्य दीर्घो भवति। तो नितराम काशते इति निकाशः। ऐसे ही विशेषण काशते इति विकाशः। अनु लगा करके अनुकाशः। तो दो जगह इकार को दीर्घ हो गया है, अनु में उकार को दीर्घ हो गया, अनुकाशः। अच्छा, प्रकाश में क्यों नहीं होता? क्यों? बहुलम। इगंत को कहा है क्या बहुलम? नहीं, यहाँ एकह काशे जैसे मैंने कहा ना। प्रकाश काश शब्द अगर घयंत माने नहीं, तो बहुलम तुमने क्यों लगाया? बहुल पूर्व सूत्र में बहुल का हम सहारा क्यों ले रहे हो? हम काश में घय प्रत्यय नहीं कर रहे, घय प्रत्यय करेंगे तब बहुल का सहारा लेंगे ना। हम तो अच प्रत्यय कर रहे हैं ना, तो अच प्रत्यय कर रहे हैं तो प्रकाश हो तो गया, ये इगंत नहीं है, प्र इगंत नहीं है, इगंत उपसर्ग को दीर्घ करेगा ये, नहीं तो प्राकाश बनता फिर। आगे दस्ती, छोटा सा सूत्र। तो दह षष्ठी कुशनांतम, टी सप्तम में कुशनांतम। ये दह जो है दा धातु का षष्ठी का ही वचन, और ती यहाँ तकार में जो सप्तमी आ रही है, तो तकार आदि लेना होगा हमें, क्योंकि वर्ण है यहाँ पर तकार। तो दा इत्येतस्य यस तकारः, तकार आदि आदेशः, तस्मिन् परतः इगन्तस्य उपसर्गस्य दीर्घो भवति। यहाँ जो दह में षष्ठी है, ये षष्ठी संबंध षष्ठी है, अर्थात द का संबंधी जो तकार है। संबंध षष्ठी मैंने इसलिए बोला है कि हम जो तकार करते हैं ना अच उपसर्गातः सूत्र से, ये तकार धकार को नहीं होता है, दा में विद्यमान आकार को होता है, पूरे दा को नहीं हुआ। पूरे दा को हो जाता तो ठीक है, सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि दा के स्थान में जो तकार, तो संबंध षष्ठी न हो, स्थान षष्ठी बोल देंगे फिर, कि दा के स्थान में जो तकार उसके परे रहते। तो दा के स्थान में होता ही नहीं है, वो दा में जो आ है उसके स्थान में होता है, तो उससे संबद्ध हो गया अब ये। तो उसके परे रहते ये दीर्घ करेगा, जैसे नीतम वीतम परितम। अब तीनों ही उदाहरणों में यहाँ पर नी वी और परी, इनके पूर्व रहते हुए दा धातु से कृता प्रत्यय किया गया। अब ये तीनों ही उपसर्ग कैसे हैं? अजंत। तो अच के
स्थान में, यानी कि अजंत उपसर्ग से उत्तर। यहाँ देखो सूत्र में जो है ना अच उपसर्गातः, यहाँ हमें अचः को 2 बार बोलना पड़ेगा। अच उपसर्गातः में अचः की व्याख्याकारों ने आवृत्ति स्वीकार की है। तो एक तो अर्थ बन जाएगा कि दा धातु, पहले पहले सामान्य अर्थ कर लो, हम एक ही बार अचः को लेते हैं, आवृत्ति नहीं करते। और अच उपसर्गातः का अर्थ करो, क्या बनेगा? अच उपसर्गातः का अर्थ क्या बनेगा? अजंत उपसर्ग से उत्तर, ठीक है ना। दा के स्थान में ईद होगा, दा के स्थान में ऊपर से आ रहा है ना, 2 दत घो, दह की अनुवृत्ति आ रही है। तो अजंत उपसर्ग से उत्तर दा के स्थान में तकार होता है। अब क्या सूत्र लगेगा यहाँ पर? सीधे तस्मादिति उत्तरस्य और आदे है परस्य। किसको होगा? किसको होगा? दकार को। तकार को होगा। बन जाएगा रूप ये? बनेगा ही नहीं। अब क्या करेंगे? तो अचः का अब 2 बार आवर्तन करो। एक तो हो गया अजंत उपसर्ग से उत्तर, ये तो पंचमी हो गई। दूसरा जो अचः है वो षष्ठी का स्वीकार किया जाएगा फिर, कि अजंत उपसर्ग से उत्तर दा के अच के स्थान में तकार आदेश होता है। अब ये आधे परस से इत्यादि सब हट जाएंगे अभी, क्योंकि परिभाषाएं तो तब लगती है ना जबकि निर्णय न हो पाए। यहाँ तो निर्णय कर दिया गया कि दा में जो अच है आकार, उसके स्थान पर तकार होता है। तो इस तरह से प्र को नी को ले लो पहले, नी के आगे दा और त। तो दा में जो दा में आ है उसको तकार हो गया, तो नी, फिर दकार, फिर तकार, फिर त। अब जो दकार है उसको भी तकार हो जाएगा खरीचा से। तो 3 तकार दिख रहे हैं अब, नी, तकार, तकार और त। एक का लोप कर सकते हैं, झरोझरी सवर्णे, और नी को कर लो दीर्घ इस सूत्र से, हो गया नीतम। ऐसे ही वीतम, ऐसे ही परीतम। और जहां पर ये इगंत उपसर्ग नहीं होते हैं वहां पर तो ये सूत्र लगेगा ही नहीं, है ना, वहां इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो वहां जैसे अन्य बनाते हैं हम शब्द, वहां पर दद आदेश होता है फिर, 2 दद घो, 2 दद घो। तो एक कारिका में इनको गिना भी दिया गया है कि अवदत्तम विदत्तम च प्रदत्तम च आदि कर्मणि, और सुदत्तम अनुदत्तम च निदत्तम इति चेष्यते। ये बने बनाए शब्द पढ़ दिए हैं उसमें कारिका में। तो ये सारे जो होते हैं ये तो दद आदेश वाले हैं, और बाकी इससे जो करेंगे ये दीर्घ होकर के नीतम वित्तम परितम ये बन जाएंगे। चलो आगे देखो, अष्टनः संज्ञायाम। पूरा नहीं हो पाएगा, है ना, 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। चलो इसको और ले लेते हैं, अष्टनः संज्ञायाम। अष्टनः षष्ठे क्वचनांतम संज्ञायाम सप्तमे क्वचनांतम। संज्ञा शब्द कह दिया है तो सर्वत्र मत लगाना है इसको। पीछे देखो हमने एक अष्टन के नकार को आकार करके जो उदाहरण दिए थे, कौन सा सूत्र था, ध्यान आ रहा है? इसका कौन सा सूत्र था? द्व्यष्टनः संख्यायाम अबहुरीय शीत्यो, भूल गए? द्वि और अष्टन का जो प्रकरण चला था वहां पर कि कहाँ कहाँ दीर्घ करते हैं हम। तो एक तो वो था दीर्घ करने वाला, ये भी दीर्घ करने वाला है, लेकिन ये वो था चत्वारिंशत् प्रभृतौ, यानी कि द्वेष्टन है संख्यायाम, संख्या पर रहते था ना, ये संख्या पर रहते नहीं है, ये वैसे ही दीर्घ कर रहा है संज्ञा में। तो अष्टन इत्येतस्य संज्ञा विषये उत्तर पदे परतः दीर्घो भवति। तो प्रसिद्ध नाम है ही अष्टावक्र। 8 स्थानों से वक्र होते हुए भी कितनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली उन्होंने, और हम सब लोग कहीं से वक्र नहीं है फिर भी गुमनाम बैठे हुए हैं। तो अष्टौ वक्राणि अस्य। अब यहाँ पर वक्र
8 वो कौन है? तो प्रसंगवश शरीर के अंगों को ही तो कहेंगे। भाई हाथ भी टेढ़े, पैर भी टेढ़े, कमर भी टेढ़ी, पता नहीं क्या क्या टेढ़ा 8 स्थानों से। तो अष्टौ वक्राणि अस्य बहुरी समास करके तो अष्ट का और वक्र का समास हुआ तो अष्ट शब्द को नकार का तो लोप हो जाएगा, क्योंकि आकार तो कर नहीं पाएंगे हम नकार को यहाँ पर अष्टन अव्यक्तम से। तो नकार का लोप होकर के अष्ट को इसने दीर्घ कर दिया। ऐसे ही अष्टा बंधुरः, ये भी संज्ञावाचक शब्द ही है, किसका नाम रहा होगा नहीं कह सकते। और ऐसे ही अष्टापदम, तो अष्टापदम में भी यहाँ पर अष्टन को दीर्घ किया गया है। चलो ये भी हो गया। और लेते हैं आगे छंदसी च, छंदसी सप्तम में कुछ नान्तम च अव्यपदम। अब वेद में जब कहा जाएगा तो वहां पर ये शर्त नहीं है कि संज्ञा आदि हो, वहां कहीं भी हो सकता है, किसी भी शब्द के परे रहते हैं। तो छंदसी सप्तम में कुछ नान्तम च अव्यपदम छंदसी विषय भी अष्टन इत्येतस्य उत्तरपदे परतः दीर्घो भवति। तो अष्टाकपाल शब्द तो बहुत प्रसिद्ध है उसमें कर्म श्रोत ग्रंथों में। तो आग्नेयम अष्टाकपालम निर्वपेत, तो अष्टाकपालम ये शब्द पीछे बना भी चुके हैं, वहां पर अष्टसु कपालेषु संस्कृतम ऐसे करके, और संस्कृत अर्थ में संस्कृतम भक्षाः इस सूत्र से अण प्रत्यय लाएंगे, लेकिन समास किया गया है तत्पुरुष यहाँ पर तयतार्थोत्तर पद समाहारे च से, और संख्या पूर्व में होने के कारण से द्विगु नाम भी हो गया इसका फिर। और द्विगु संज्ञा जिसकी हो जाती है उसके आगे प्रत्यय लाते भी हैं तो उसका द्विगु लुगन प्रत्यय से लुक हो जाता है अण प्रत्यय का, बस अपत्य अर्थ में न आना चाहिए हो। इसलिए अण प्रत्यय का यहाँ पर लुक होने के बाद रहा शब्द वैसा ही अष्ट और कपाल, अर्थ बदल गया। अब उस वस्तु को कहा जाएगा जो 8 कपालों पर पकाई गई है। तो अष्ट को इसने दीर्घ कर दिया अष्टा कपालम। ऐसे ही दूसरा शब्द है अष्टापदी, अष्टापदी विवाह की प्रक्रिया में भी जहां पर वो तो सप्तपदी की प्रक्रिया होती है, वहां पर 8वां होता ही नहीं है, तो उसको नहीं लेंगे, ये अष्टापदी उसको नहीं बोलेंगे। वहां तो सप्तपदी, एक पदी द्विपदी त्रिपदी ऐसे जो आते हैं मंत्र में, वहां पर शब्द चतुष्पदी पंचपदी षटपदी सप्तपदी, बस यहीं तक है। अष्ट बोलेंगे तो अष्टापदी होगा, लेकिन ये भिन्न अर्थ में आएगा। तो अष्टौ पादौ अस्याः, विग्रह तो ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर अष्ट का और पाद का समास करने के बाद समासांत प्रकरण में पाद में जो द में अ है इसका लोप किया गया है, प्रत्यय तो नहीं है ये, क्योंकि समासांत प्रकरण में कुछ सूत्र ऐसे भी थे ना जो आदेश करने वाले थे, उसको भी उसी प्रकरण में ले लिया गया था। तो पादस्य लोपः अहस्त्यादिभ्यः, इससे पाद का लोप करेंगे तो अलवंत्य से द के अ का लोप हो जाएगा। अब लोप होने के बाद फिर सूत्र दूसरा और लग जाता है, कौन सा बोलो? भाषणा तो हो ही जानी है, फिर सूत्र कौन सा लगेगा? पादः पत्, पादः पत्, क्योंकि इसमें जो पादः में जो है ना ये प्रथमा का एक वचन नहीं है, क्या है ये? षष्ठी का एक वचन। और षष्ठी तब बनेगी जब पाद को हलंत बोले हम, हलंत तब बनेगा जब द में से अ को हटाओ। ये लगता ही इसके बाद में है। जब हम पाद से लोको हस्त्यादिभ्य लगा लेते हैं उसके बाद जब भ संज्ञा कहीं हो गया, भ संज्ञा करने के लिए भी तो कोई हमें निमित्त चाहिए, तो भ संज्ञा करने के लिए यहाँ पर ङीश स्त्रीलिंग का बनाया गया है ये, तो ङीप प्रत्यय लाएंगे पादोन्यतरस्याम सूत्र से, एक पक्ष में, दूसरे पक्ष में नहीं भी होता है। तो जिस पक्ष में हम पादोन्यतरस्याम से ङीप प्रत्यय ले आएंगे, अब इसकी हो गई भ संज्ञा। तो भ संज्ञा होने से अब पादः पद से पद आदेश हो गया है, अष्ट को दीर्घ कर दिया इसने। तो अष्टापदी, अष्टापदी देवता सुमति। और क्या है इसमें उदाहरण? बस यही दिए। हाँ, एक अष्टाहिरण्य और है, क्या था? अष्टाहिरण्या, अष्टाहिरण्या दक्षिणा।
तो अष्टा हिरण्या में अष्टौ हिरण्यानी परिमाणम अस्य, ये परिमाण अर्थ में करेंगे। 8 हिरण्य परिमाण है जिसका। तो यहाँ पर भी ताठोत्तर पद समाहारे च तद्धित के अर्थ में समास किया गया। तो परिमाण अर्थ में जो प्रत्यय आएगा तदस्य परिमाणम, लेकिन वही बात है यहाँ अभ्यर्थ पूर्व द्विगुण लुक संज्ञायाम द्विगु होने के कारण से लुक हो जाएगा। तो शब्द यूं ही रहा। तो अष्ट को यहाँ दीर्घ करके अष्टा हिरण्या, ये स्त्रीलिंग में बना हुआ है। दक्षिणा दी जाती है ना, तो दक्षिणा का विशेषण है ये अष्ट हिरण्या। यानी ऐसी दक्षिणा, दक्षिणा में जो भी द्रव्य दिया गया, धन है या अन्य कोई पदार्थ है, उसका मूल्य कितना है कि अष्टौ हिरण्यानि परिमाणम अस्य। अब हिरण्य शब्द जो है एक स्वर्ण के नाप का, परिमाण का वाचक है। वो कितना परिमाण रहा होगा, तो उतने परिमाण का जो 8 परिमाण मिलाकर के उसका जो मूल्य बनता है, उतने मूल्य की दक्षिणा दी गई। चलो यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ